नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उस पुस्तक का जो चैप्टर 7 है, सप्तम है पाठ है, उस पाठ में जो कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों, उन सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों। और आज की कक्षा में हम पेज नंबर 35 पर जहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वहाँ से हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों आज, ठीक है। और पूर्व में आपको बता चुकी हूँ बच्चों, पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायक है। पुनः रिपीट कर देती हूँ मैं इसका अर्थ। संकल्प का अर्थ होता है बच्चों दृढ़ निश्चय, और सिद्धि यानी सफलता या तपस्या का फल। दायक का अर्थ होता है बच्चों देने वाला, अर्थात संकल्प है सिद्धिदायक का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों कि ऐसा दृढ़ निश्चय या ऐसा इरादा जो सफलता देने वाला हो, ठीक है बच्चों। इस पाठ के जो पात्र हैं, मैना, पार्वती। मैना है वो पार्वती जी की माता का नाम है, विजया पार्वती जी की सखी का नाम है, और वटु यानी कि ब्रह्मचारी इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं बच्चों, ठीक है। प्ले जिस प्रकार से होता है बच्चों, उसी तरह से इस चैप्टर में अपने अपने पात्र अपना अपना वक्तव्य द्वारा मनोरंजन करते हुए दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है सबसे पहली पंक्ति, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, यानी कि पार्वती जी जो हैं वो शिवम यानी कि शिव को, भगवान शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती जी जो हैं वो भगवान शिव को पति रूप में चाहती थी, ठीक है। तपः एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम यानी कि इसके लिए सा कौन? पार्वती जी ने तपस्याम कर्तुम इच्छत, उनकी क्या इच्छा थी कि वो तपस्या करें, ठीक है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। उन्होंने किसने? पार्वती जी ने स्वकीय अपने मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे मीन्स उनकी जो माता थी उनको निवेदित की, उनसे प्रार्थना की, ठीक है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। वह ऐसा सुन करके माता मैना, जो पार्वती जी की माता जी थी, और मैना वो चिंताकुला अभवत, चिंता से क्या हो गई? वो आकुल यानी कि वो व्यथित हो गई, परेशान हो गई, ठीक है। और परेशान होकर के बोली मैना यानी कि पार्वती जी की माता जी, ठीक है ना। तो मैना है उनके जो क्या वक्तव्य हैं वो पढ़ते हैं हम कि वत्से कि हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता का अर्थ होता बच्चों इच्छित, ठीक है ना। इच्छित देवता गृहे एव संति, घर में ही है। नेक्स्ट पंक्ति है, तपा कठिनम भवति। तप कैसा होता है? बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कैसा है? बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, घर पर ही रहो। वस का अर्थ रहने के अर्थ में आता है ना। तो अत्रैव तवाभिलाषय सफल भविष्यति। अत्र प्लस एव यानी कि यहाँ पर ही, अत्र यानी यहाँ, और एव का अर्थ होता है ही। यहाँ पर ही तव अभिलाषय है, तवाभिलाषय, तव प्लस अभिलाषय। तव मीन्स तुम्हारी, अभिलाषा मीन्स इच्छा। सफल भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा जो है वो सफल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैना ने बोला। तो पार्वती जी वापस से क्या रिप्लाई कर रही हैं वो सुनिए। अम्बः कि हे माता, तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो, वैसी इच्छा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। भविष्यति मीन्स भविष्य में, इन फ्यूचर में। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा मतलब कि नहीं तो फिर मैं तादृशम उनके जैसा पति को कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम का अर्थ होता मैं, तप एव चरिष्यामि मैं तो क्या करूँगी? तप के लिए जाऊँगी और
यह मेरा क्या है, संकल्प है, मेरा पक्का इरादा है, मेरा दृढ़ निश्चय है। ऐसा पार्वती जी ने अपनी माता को बोला। ठीक है। इसके पश्चात जो उनकी माता जी है मैना, उन्होंने वापस क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि पुत्री, जिसमें आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हे पुत्री, त्वमेव में जीवनाभिलाष है। त्वमेव, त्वम प्लस एव, तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम, एव यानी ही, तो तुम ही में जीवन अभिलाष है। मैं मीन्स मेरी, मेरी क्या हो, तुम ही जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीवन की तुम ही इच्छा हो, या तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती जी वापस क्या रिप्लाई कर रही हैं, पार्वती जी बोल रही है कि सत्यम, सत्य है, परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसा है, आकुलित है, बहुत ही व्याकुल है, परेशान है, बहुत ही, मेरा मन क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य यानी कि सिद्धि को प्राप्त करके, यानी कि जो मैं चाहती हूँ उसको यदि मैं प्राप्त कर लूँगी तो पुनः वापस से तवैव शरणम, तुम्हारी शरण में मैं आगमिष्यामि, आ जाऊँगी। अध्येव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य प्लस एव, अद्य मीन्स आज, तो आज ही विजया साकम, विजया, विजया में तृतीय विभक्ति बच्चों, और साकम का अर्थ होता है साथ, तो आज ही विजया के साथ में गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को मैं जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और इस प्रकार इसके पश्चात पार्वती निष्क्रामति में निकल जाती है। ठीक है। इसके पश्चात ब्रैकेट पे क्या लिखा है, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। जो पार्वती जी है वो मनसा मीन्स मन से, वचसा यानी वचन से, कर्मणा मीन्स कर्म से, तपः एव तपति स्म, क्या कर रही थी वो, तपस्या करते हुए अपने आप को तपा रही थी। ठीक है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां स्वपीति स्म एकदा विजया अवदत्। ठीक है ना। तो पार्वती जी जो है वो मन, वचन और कर्म से क्या कर रही थी, अपने आप को तपा रही थी तपस्या से। और कदाचित, कदाचित यानी कभी कभी, वो रात्रौ, रात्रि में, स्थंडिले यानी कि स्तंडली का, स्तंडिले का अर्थ होता है कि जो खाली ज़मीन होती है ना उसको, उस पर, कि केवल ज़मीन पर, कभी कभी वो केवल ज़मीन पर, कदाचित शिलायाम, और कभी कभी केवल शिला पर, चट्टान पर वो क्या करती थी, स्वपीति स्म यानी कि सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार, एकदा का होता है वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार, क्या है, एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया अवदत्, अवदत् मीन्स बोली, क्या बोली वो, तो विजया का जो संवाद है वो देखते हैं हम। विजया क्या बोली कि सखी, इसमें आदिबोधक है, तो हे सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि, जो एस जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है उसका, उसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, और इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है ना। तो सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखाय जाता, कि हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी क्या है वो, तव, तव मीन्स तुम्हारे, तुम्हारे क्या हो गए हैं वो, सखाय जाता, सखाय यानी जो तुम्हारे मित्र दोस्त के समान हो गए हैं हिंसक पशु भी तप के प्रभाव से। ठीक है ना। और पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रतम, पंचाग्नि व्रतम का अर्थ होता है बच्चों, पंचाग्नि व्रत में चारों तरफ अग्नि स्थापित करके सूर्य देव से निर्निमेष यानी कि एकटक आंखें मिलाकर के तपस्या करना, उसको क्या कहते हैं, पंचाग्नि व्रत। तो विजया क्या बोल रही है कि हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे कैसे हो गए हैं, मित्र के समान हो गए हैं, और पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है, अतप यानी कि तपा है तुमने किया है पंचाग्नि व्रत, जो क्या कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है यानी कि जो तुम्हारी जो इच्छा है ना वो पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती जी वापस क्या रिप्लाई कर रही हैं, वो कह रही हैं कि पार्वती यानी कि पार्वती जी के संवाद आ रहे हैं कि अयि विजय किम न जानासी, कि अरे विजया किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं
जो महापुरुष होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो कभी भी धैर्य न परित्यजति, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। यानी कि हमेशा महापुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो हमेशा धैर्यवान रहते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति न आस्ति, अपि च और भी मनोरथों की गतिहीनता नहीं है, अर्थात इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। और इसके पश्चात है विद्या, वापस से क्या बोल रही है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से पूरे जगति यानी कि संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम प्रसन्न हो गई हो। किससे? अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्धि, और अपर्णा इति नामना, और अपर्णा के नाम से भी तुम इस जगत में, संसार में कैसी हो गई? प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा यानी जिसने पर्ण या पत्ता भी न खाया हो, अर्थात पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी तब उन्होंने अन्न, फल, शाक सब्जी, यहाँ तक कि पत्ते भी उन्होंने खाना बंद कर दिया, इसलिए पार्वती जी अपर्णा इस नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हो गई। ठीक है ना। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का फल नैव दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 7 संकल्प सिद्धिदायक है, इसमें जो नाटक दिया गया है, प्ले दिया गया है बच्चों, उसका कुछ अंश हमने हिंदी अर्थ सहित समझा बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।